सनम सईद अच्छी एक्ट्रेस है बहुत, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लड़की कम लड़का लगती है। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मोमना इकबाल के बाद एक और बड़ी अदाकारा के ट्रांसजेंडर होने की खबरें किस सीनियर अदाकारा ने ब्रेक की हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अदाकारा आयशा खान की मौत का जिम्मेदार कौन निकला, किसकी वजह से उनकी मौत हुई थी और वो 7 से 9 दिन जो है उनकी बॉडी उनके फ्लैट में सड़ती रही। आज की वीडियो में हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा हैं जी परवीन अकबर, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हम सब ने उनको देखा, उनका काम बचपन से देखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि अदाकारा सनम सईद मुझे लड़की कम और लड़का ज़्यादा लगती है। नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना, उसके बाद लोगों का इनकी जानिब जो है भवें भी चढ़ाना और उसके बाद लोगों को ये चीज़ बहुत नागवार गुजरी। आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता चंद माह से सोशल मीडिया पे एक खबर सरगर्म है जिसमें दावा किया गया कि मुबैना तौर पे मोमना इकबाल जो एक पाकिस्तान की बड़ी प्यारी अदाकारा हैं, ख्वाजा सरा हैं, वो इस बात को दुनिया से छुपाती हैं। ये अफवाहें उस वक्त सरगर्म होती हैं जब एक क्लिप में मोमना इकबाल से मुतालिक ये दावा किया गया था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी ट्रांसजेंडर शनाख्त ज़ाहिर की थी और ये भी बताया था कि इस शनाख्त के बाद बहुत छोटी उम्र में उनके ख़ानदान ने उसको घर से निकाल दिया था। ताहम बाद में इस वीडियो क्लिप के फेक होने और एडिट किए जाने की हकीकत भी सामने आ गई, यानी कि एडिट किया हुआ झूठी खबर इसको कंफर्म किए बगैर फैलाते गए। लेकिन इस बार तो जी अदाकारा के बारे में बयान एक सीनियर अदाकारा ने दी है, नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के दिया है, और वो हकीकी है या फेक है, क्यों कह रही हैं वो ऐसी बातें, लोग इस वक्त परेशान हैं। परवीन अकबर हाल ही में एक निजी शो में शरीक होती हैं जिस दौरान अदाकारा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर बात की। दौरान शो प्रोग्राम की मेज़बान नथीरा थी जी, उन्होंने परवीन अकबर को सनम सईद की तस्वीर दिखाते हुए उनकी राय तलब की। सबसे पहले तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप किसी की राय तलब कर रहे हैं, मतलब आपके कहने से, किसी के भी कहने से कोई इंसान मतलब तज़हीक करवाने का क्या मकसद है, ये समझने वाला तरह है। सनम सईद की तस्वीर देखकर परवीन अकबर का कहना था कि सनम बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ये क्यों लड़की कम लड़का ज़्यादा लगती है। परवीन अकबर ने कहा कि सनम सईद मुझे टॉम बॉय जैसी लगती है। सीनियर अदाकारा ने सनम सईद के ड्रामों की फिर तारीफ़ उनको करनी पड़ी, सनम बहुत अच्छी अदाकारा है। सीनियर अदाकारा ने एक और, मतलब मुझे नहीं समझ आया उन्होंने क्यों किया। सनम सईद पाकिस्तान की बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, उनको किसी की भी राय की ज़रूरत नहीं, किसी की भी मेरा नहीं ख्याल के ओपिनियन की ज़रूरत है। लोगों ने उनको पसंद किया, उनकी एक पहले शादी हुई थी वो टूट गई, अब उन्होंने मुहिब मिर्ज़ा के साथ दूसरी शादी की और इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी उनका पहला बेबी भी दुनिया में आएगा। तो ये इस तरह से बातें करके लोगों की तज़हीक करना, टॉम बॉय लगते हैं या फिर लड़की नहीं लगती लड़का लगती है, अदाकारी अच्छी है लेकिन लड़का लगता है, मतलब हमें इस टोन को, इस पैटर्न को, इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। होस्ट को भी चेंज करना चाहिए कि किसी की शक्ल दिखाकर आप क्या ओपिनियन दे रहे हैं, या अगर होस्ट ने ये पूछा कि कैसी अदाकारा है तो अदाकारी पे बात करनी चाहिए। आप किसी की शक्ल पे बात कर रहे हैं या किसी के मुझे नहीं समझ आई, आप में से किसी को समझ आइए तो ज़रूर बताइएगा कि वो लड़का लगती है लड़की नहीं लगती। अच्छा जी, सीनियर अदाकारा परवीन अकबर ने जी एक और ख़ुलासा किया कि औलाद की तरबियत का ज़िम्मेदार वालिदैन के हवाले से उन्होंने बात की है। जब पूछा गया कि अभी जो हमारी सीनियर अदाकारा आयशा साहिबा की डेथ हुई है, उनके बच्चे इतने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, उसके बाद अकेली कसम पुरसी तो नहीं, अकेले उनकी डेथ हुई है और 8-9 दिन तक उनकी बॉडी जो है वो लाश उनकी सड़ती रही, उनके बच्चों में से किसी ने नहीं पूछा। तो इस पर इन्होंने कहा है कि हमें बुढ़ापे में बच्चों पर इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, जिसके जवाब में अदाकारा ने कहा कि इस्लाम ने ज़िंदगी में औलाद को एक अहमियत दी है। हमारे माशरे में अगर किसी की औलाद ना हो तो अकेले मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, ये एक सिस्टम के तहत है। परवीन अकबर ने मरहूमा अदाकारा आयशा खान की औलाद की मिसाल देते हुए कहा कि आयशा खान की औलाद है लेकिन उनकी मौत किस तरह हुई है सब ने देखा। ऐसी भी औलाद होती है, इसका ज़िम्मेदार माँ बाप को मैं ठहराती हूँ, क्योंकि वालिदैन की तरबियत जो है वो क्या थी, वालिदैन ने कैसे परवरिश की जो बच्चे इनसे दूर हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा, मेरा बेटा इस वक्त बरतानिया में है, रोज़ाना मुझे कॉल करके खैरियत मालूम करता है। औलाद बुरी और अच्छी दोनों तरह की होती है, लेकिन इसमें वालिदैन की परवरिश का अहम रोल होता है। तो उन्होंने ये बातें की। दूसरी बात से मैं एग्री करती हूँ, सख्त चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे मामला हो जाते हैं, लेकिन हम किसी को मरने के लिए छोड़ दें, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। मैं क्या कहूँ, मैं तो ये बात सोचती हूँ कि आजकल के माशरे में इंसान की कोई अहमियत रह नहीं गई। वालिदैन की तो बात आप छोड़ें कि वालिदैन की अहमियत है या नहीं है, आप एक इंसान, इस पे तो अभी मैं बात नहीं कर रही, हम सब जानते हैं कि वालिदैन की क्या अहमियत है। बात अभी यहाँ पे ये कर रही हूँ कि इंसान की कोई अहमियत नहीं रह गई। आजकल के दौर में कोई इंसान
ढूंढता है वो मौका कि कोई इंसान हमारे साथ अटैच हो जाए, हमारे साथ जो अच्छा कर रहा है। जितना ज़्यादा आप किसी के साथ अच्छा करेंगे उतना वो आपको तकलीफ़ देगा, अजियत देगा, आपको मरने के लिए छोड़ देगा। आजकल के इंसान के अंदर एहसास मर चुका है। पहले हम कहते थे कि अगर हम अच्छे हैं तो अगला भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं जाके मिलती हूँ, बात करते हैं, जो अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, जो खुद बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हर रिलेशनशिप में 2000% दिया होगा, लेकिन जब रिटर्न उनकी बारी आती है तो उनको 0% नहीं दिया जाता। उनको ये कहकर निकाल के फेंक दिया जाता है कि तुम साइको हो, तुम पागल हो, तुम जो हो गलत हो। एक इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मर्द औरत, कोई भी इतना एफर्ट डाल रहा है, लॉयल्टी दे रहा है, मोहब्बत प्यार दे रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो आजकल का इंसान ये है कि गंद की तरफ जाएगा, जो आपकी कदर नहीं करेंगे उनकी तरफ जाएगा, जो आपकी कदर करेंगे, आपके साथ मुखलिस होंगे, उनको पागल समझा जाता है, उनको पागल खाने भेज दिया जाता है या उनसे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं।